नमस्कार जी, मैं हूँ रूहान पंडित। मैं आपको नमस्कार। पाप पुण्य जो पुण्य किए होते हैं वो कैसे क्षीण होते हैं, पुण्य कैसे पाप में बदल जाते हैं, तो आपने अच्छे कर्म किए कैसे वो बुरे में बदल जाते हैं, तो उस टॉपिक पे आज हम बात करते हैं। देखिए, जब हम पाठ पूजा बहुत करते हैं, बहुत पाठ पूजा करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप मंदिर जाते हो, मंदिर जा रहे हो तो आपकी निगाह सही नहीं है। आप तो जा रहे हो जल चढ़ाने या मंदिर में शिव शंकर जी की पूजा करने या किसी देवता की अन्न, या गुरुद्वारे जा रहे हो या कहीं मस्जिद जा रहे हो, तो आपकी देखनी अच्छी नहीं है। आप की नज़र है जो बुरी है। आप लेडीज़ को देखते हो जैन कि गलत भाव से देखते हो, किसी के लिए फीलिंग ले लेते हो, तो वो सब सही नहीं रहता। तो वो आपकी पाठ पूजा भी करनी बेकार है। और दूसरा भाव होता है कि आप पाठ पूजा करने जा रहे हो, उसके बाद मंदिर जा रहे हो मत्था टेकने। आप मत्था टेकने जा रहे हो, वहाँ पे किसी गरीब को देखते हो, किसी को भी देखते हो या आपसे पैसे मांगता है। आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास जो फ्रूट लेके जा रहे हो या कोई कोई घर में कोई देग बनाई है, घर में कोई चीज़ बनाई तो वो बांट दो उनको, ठीक है। नहीं लेते तो वो अलग बात है। तो वो किसी को बुरा मत बोलो, वहाँ पे गालियाँ निकालते हो। वैसे आप मंदिर में जाके हो, उल्टे सीधा बोलते हो, गालियाँ निकालते हो, तो हाथ भी उठा लेते हैं, ये भी गलत बात होती है। तो वो भी पुण्य नष्ट होने की बात होती है। दूसरी बात, अगर आप किसी को कुछ पैसे देते हो, मतलब कि किसी की मदद करते हो, तो वो बार बार सुनाना वो भी सही बात नहीं होती। और दूसरी बात, आप मंदिर जा रहे हो डेली, लेकिन मंदिर जा रहे हो, घर में आपके पिताजी या माता ने आपसे पानी मांगा, या आप खाना बना के रख दिया पर वो किसी तरीके से वो बैठे हुए हैं, या बातें चल रही, तो वो आपको चाय बनाने के लिए बोलते हैं या खाना लाने के लिए बोलते हैं। आप चिल्लाते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं ये करता हूँ वो कर। मंदिर ज़रूरी नहीं है भाई साहब, माँ बाप ज़रूरी हैं, ये याद रखना। मंदिर कोई ज़रूरी नहीं है, पहले माँ बाप है, क्योंकि माँ बाप में ही भगवान बसता है। सबसे पहले कि आप उन्होंने मांगा है तो आप उनको, खाना मांगा है, दूध मांगा है, पानी मांगा है, चाय मांगी, तो बना के दीजिए। बहुत 10 मिनट लेट हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये भी होता है एक मतलब कि पाप कर्म में ही आता है कि बड़े बुजुर्ग का कहना ना मानना। और एक दूसरी बात होता है कि जैसे कोई वो भी एक बंदा दूसरा भी पाठ पूजा करता है, आप भी करते हो, इकट्ठे मंदिर जाते हो, तो मंदिर जाके मत्था टेकते हो, भगवान से जो भी मांगते हो, जो भी कुछ भी है, और उसके बाद आप दूसरे दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती करते हो। भी वो मंदिर में गया था, उसने कैसे कपड़े पहने थे, उसने भगवान को ये चढ़ाया, ये नहीं चढ़ाना चाहिए, ये है वो है, उल्टा सीधा बोलते किसी के बारे में। आपको किसी से कोई मतलब नहीं, आप अपने कर्म देखो, वो अपने, ठीक है उसने जो भी चढ़ाया, तो आपको क्या मतलब, आप उसकी निंदा क्यों कर रहे हो? तो वो भी आपका एक पाप कर्म ही हो गया। तो क्यों किसी के बारे में बोलना, किसी के बारे में कभी भी नहीं बोलना चाहिए। हाँ, और दूसरी बात, अगर आप किसी धार्मिक स्थान पे जा रहे हो, किसी जगह पे जा रहे हो, तो आप किसी भूखे वगैरह को खाना खिलाते हो, खिलाने के बाद भी आप ढिंढोरा पीटते हो, तो वो भी सही नहीं है। और कभी किसी के पास टिकट के पैसे नहीं होते कहीं जाने के लिए, आप उसकी मदद कर देते हो, ठीक है, एक हाथ से दो, तो चुप, दूसरे हाथ से चुप ही रहो, मतलब कि बोलो मत। फिर आप उनको, दूसरों को बताते हैं कि मैंने इसकी टिकट लेके दी है, मैंने ये किया है, तो वो भी सही नहीं होता। तो ये चीज़ें होती है वातावरण में और या अपने में, जो हमारे अपने गलतियाँ होती हैं। और दूसरी बात, कई बार मैंने देखा लोगों को मंदिरों में चप्पलें आपकी कोई ले गया, कोई बात नहीं, शायद आपका कुछ कर्म दोष था जो ख़त्म हो गया, लेकिन वो वहाँ पे लड़ पड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ठीक है, आपकी किस्मत में नहीं था, आपकी नई चप्पल या जूते कोई ले गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर क्या है कि आपको भी चप्पल जूते बांटने चाहिए, बहुत बड़ा पुण्य होता है चप्पल और जूते वगैरह बांटने का, कपड़े वगैरह, अनाज वगैरह का। तो आप क्या करते हो कि उसको बहुत भला बुरा सुनाते हो, तो उल्टा सीधा बोलते हो, तो कोई बात नहीं। अगर आपको नंगे पैर आना चाहिए, तो वैसे तो मंदिर में पहले जो सतयुग था तो नंगे पैर ही जाते थे, सारे काम घर में रसोई में नंगे पैर ही जाते थे, तो वहाँ कहाँ कहाँ चप्पल प्रॉपरली पहनते थे। तो अभी फिर उसके बाद क्या कि ये भी पाप कर्म में आ गया। और दूसरी बात, टीचर जो होते हैं स्कूल में, जो टीचर होते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं स्कूल में, ठीक है, वो टीचर पढ़ाते हैं, कैसे भी कपड़े पहने, क्या भी करें, आपको क्या मतलब, आपको शिक्षा दे रहे हैं, तो हम आजकल टीचरों की इज्जत नहीं करते। पहले क्या होता था कि टीचरों जो भी बोल दिया भगवान हो गया, टीचरों का कहना मानना, टीचर भी तब सही होते थे बहुत ज़्यादा। आजकल थोड़ा, पर कुछ भी है, कोई बात नहीं,
आप तो स्टडी करने जाते हो ना, तो उसके बाद आपका ना ध्यान स्टडी में होना चाहिए। आप आके टीचर के लिए फीलिंग लेते हो, टीचर के बारे बुरा बोलते हो, वो गुरु है, वो भी एक किस्म का गुरु है, तो आप ये गलत करते हो। तो किसी के बारे में गंदे विचार, ये चीज़ें रखना अच्छी बात नहीं है। तो इससे भी आपको पाप पाप लगता है। और दूसरी बात एक और बताते हैं कि जब आप क्या कहते हैं, रास्ते पे जा रहे होते हो तो वो क्या कहते हैं, रास्ते में कोई भी खाना बेचने वाला होता है, कोई भी अपना सामान बेचने जाते हैं, जैसे ट्रेन में जा रहे हो, पूड़ी है, कुछ है, ठीक है, जैसे भी बनाया वो मेहनत करते हैं, तो आप फिर उनको बोलते हैं नहीं अच्छा नहीं है, ये तेल इतना है, ये फलाना है, टिकड़ा है, ये वो। तो आप लो ही मत, पहले लिया किसने, आपने लिया है ना, तो फिर बाद में आप नुक्ताचीनी निकालते, जो भी वो बेच रहा है ठीक है, अपनी मेहनत से बेच रहा है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान रखो, जो भी आप मुंह से निकालते हो किसी को हर्ट ना हो, किसी का बुरा ना हो, तो ये चीज़ें देखनी चाहिए प्रॉपरली भी। और कई बार क्या होता है, कई इंसानों को मैंने देखा कि वो झूठ बोलते हैं, झूठी लोगों की तारीफ़ करते हैं, झूठी करते हैं, और बाद में पीठ पीछे बोलते हैं। कई लोगों को आदत होती है, कोई भी आए उसकी बुराई करनी, उसकी पीठ पीछे बोलना। तो जो चुगली करते हैं ना, वो खुद अपने आप को लगती है, वो चुभती हैं। कहते हैं ना बददुआ नहीं लगती, जो कहते हैं बददुआ लगती हैं, सुई की तरह चुभती हैं, तो वो है कि दिखती नहीं है आपको, वो जो देखने वाला है उसको पता चल जाता है, अभी इसको दोष लग गया, इनको बददुआ लगी है। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हाँ, किसी जानवर को मारना, जैसे जानवर में कुत्ता आता है आपके घर, आपको रोटी नहीं डालनी हो, नहीं डालो, कोई गाय आती है, ठीक है, तो आपका कोई हक नहीं बनता कि गाय और कुत्ते वगैरह को मारना। डराओ, थोड़ा सा डरा के पानी थोड़ा डाल दो उसमें, वो अपने आप चली जाएगी, लेकिन किसी किसी जानवर की टांग मत तोड़ो, और किसी भी भैंस को चोट मत पहुँचाओ, कोई तेज हथियार से उन पे वार मत करो, उनमें भी क्या कहते हैं, प्राण होते हैं, तो ये चीज़ें, ये भी पाप कर्म में आता है। और दूसरी, कभी किसी पे मंदिर में जाते हो, मज़ारों में जाते हो, तो क्या कहते हैं, मज़ार में जाके तो वहाँ पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चाहे ठीक है, कोई वो मज़ार में वो प्रेत है, जिन है, क्या है, या फिर कोई रूहानी शक्ति है, या मंदिर में देवी देवता हैं, या तुम किसी और के धर्म से। अब जो क्रिश्चियन है, हालेलुया वाले, वो उनका ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है, वो अपना प्रचार कर रहे हैं, करने दो। हम किसी के धर्म को क्यों माड़ा बोले, ठीक है। क्रिश्चियनिटी और ये मुस्लिम वाले, लास्ट वाला जो मुस्लिम वाला जो नबी था, और ये जीसस मसीह, ये मुस्लिम में वो एक ही है, लेकिन वो मुसलमान वाले वो उसको जीसस मानते नहीं है, और जो ईसाई वाले हैं वो इनको जीसस मानते हैं, वो नबी है, वो भी एक तरह का नबी है, परमात्मा का बंदा है। तो ये जो हिंदू में भी अपने रिलीजन, किसी के रिलीजन को माड़ा मत बोलो। अभी ठीक है, वो अपना प्रचार करते तो करने दो, हिंदू सिख अपना प्रचार करते करने दो, किसी के दर एक निकले तो सारे सनातन से ही हैं, लेकिन किसी के वो उनकी श्रद्धा है, उनकी जो अंदर श्रद्धा जुड़ी है, तो हम आप किसी की श्रद्धा को हित मत करो कि उसको बुरा मत लगे, उसके दिल में फीलिंग बुरी आए, तो आप किसी के धर्म के बारे में कोई माड़ा मत बोलो। और ये अच्छी बात नहीं, जो ये चीज़ें करते हैं तो उनको भगवान अपने आप सजा देता है, उसको तो मिलता ही है। उन कई लोग क्या करते हैं कि झूठे केसों में फंसाते हैं। हाँ, ये भी बहुत पॉइंट कि कई लोग क्या करते हैं, आजकल ट्रेंड ही चढ़ा है कि रिश्वत लेनी तो आम पूरी काफ़ी कंट्रियों में, ये नहीं कि एक कंट्रियों में आम सी बात है, वो लेते हैं, घूस जिसको बोलते हैं। पर ये है, प्रॉब्लम है कि आप लेते हो तो फिर क्या, मैंने कई बार देखा है, जो बंदा पुलिस या कई और भी कई जो डिपार्टमेंट है पैसे लेते हैं, तो उनमें क्या होता है, कई बार बच्चे उनके ना स्पेशल पैदा होता है, किसी की आँख में फ़र्क है, किसी के मुंह में, किसी के हाथ में, किसी के पैर में, तो किसी को कैंसर है, उसकी माँ को कैंसर है। मैंने कितने केसों में देखा, जो बंदे रिश्वत लेते हैं या बुरा करते हैं या फंसाते हैं झूठे केस, उनके यहाँ कोई नशा बेचता है तो उनके घरों में कैंसर की आम प्रॉब्लम पाई जाती है, उनको कैंसर की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद मुंह की प्रॉब्लम होती है, बच्चे सही तरह नहीं बनती, माँ आदमी औरत की नहीं बनती। तो रिश्वत लेना, ये चीज़ें लेना, ये भी एक तरह का पाप होता है। कोई समझे तो ठीक है, ना समझे तो हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ बता सकते हैं, जिसकी फितरत है वो आप आदमी करेगा। लेकिन अच्छे गुरु के, अच्छे बंदे, अच्छे जो लोगों के बीच में वो अपने आप को चेंज कर लेता है। तो ये भी एक पॉइंट है रिश्वत वगैरह का। रिश्वत ना लो तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या, आपको आपके बच्चों पे पड़ेगा। और ज़्यादा एक और भी कहा था, आपकी बीवी है, प्रॉपरली बीवी है,
तो या गर्लफ्रेंड नहीं है, बीवी है, तो फिर भी आप दूसरी जगह पे मुंह मारते हो, तो कैसे कर लेते हो ये चीज़ें? अपनी वाइफ, जो वाइफ अर्धांगिनी होती है, शिव की अर्धांगिनी, शिव शक्ति माँ पार्वती, और क्या कहते हैं नारायण जी की क्या कहते हैं लक्ष्मी माता, और बुद्धा सॉरी क्या कहते हैं ब्रह्मा जी की सरस्वती, तो ये इनकी अर्धांगिनी हैं। तो ये इनका मुझे भी समझ नहीं आती कि देवी देवता जैसे कोई आदमी अपनी औरत से प्यार करता है तो वो एक तरह का देवी देवता ही होते हैं। तो उनका का जब औरत अपने हस्बैंड से कुछ नहीं छिपाती, हस्बैंड भी नहीं छिपाता, तो उनके घर में प्यार करते एक दूसरे से ज़िंदगी बताते हैं, उनके घर में कभी कमी नहीं आती, हर चीज़ की प्यार से ही सब कुछ बढ़ता है। तो साब आगे बढ़ते जाते हैं। आजकल जेलस इतनी बढ़ गई है, तो औरत आदमी का फ़ोन चेक करती है, आदमी के बारे में पीछे से आईडी लगाती है, ये करती है वो करती है। अरे आदमी पे विश्वास करो, आदमी गलत भी हो ना, औरतों को अपनी आदमी पे विश्वास हो तो एक दिन आदमी को झुकना ही पड़ता है। अगर आदमी सच्चा हो तो औरत थोड़ी सही हो, तो वो जब आप प्यार करते हो अपनी बीवी को, तो एक दिन वो भी रियलाइज़ होता है उसको कि नहीं नहीं मेरे को ये काम नहीं करना, मैं हस्बैंड के लिए, हस्बैंड मेरे लिए, तो मैं नहीं चाहती कोई तीसरा बंदा आए और मेरी घर गृहस्थी सही चले। एक दिन परमात्मा दिखाते हैं, सब कुछ सही होता है। पर आजकल क्या होता है, रिश्ते नाते ऐसे हो गए कि शादी होने के बाद किसी और लेडीज़ के साथ रिलेशनशिप है, ठीक है बीबी सुंदर नहीं थी, वो सुंदर है, सुंदर वुंदर को क्या करना है? क्या देखना है आपने? सुंदर आपको पता है कि आप मैं कई चीज़ें खोलना नहीं चाहता, कभी किसी के साथ सोते हो तो वो कई चीज़ें जो होती हैं तो वो आपको पता है, एक बैक्टीरिया कई चीज़ें आप उसको देते हो, आपको देती है, तो कई चीज़ें होती, तो आप सुंदर है, अच्छी है, यही है, ये वो, उसमें अपने बच्चे, अपने बीवी को छोड़ के किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाना, ये भी एक तरह का पाप होता है और ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और अगर आप जब मरोगे ना, मरने के बाद वो खंबे होते हैं बड़े गरम गरम, जैसे इट्टे बनाने वाला भट्ठा, वो तो लगा होता है घर बदो, तो आपको फिर जफ्फी डलवाएंगे उसके ऊपर और खंभों पे, अगर आप ये चीज़ें करते हो तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये 84 लाख जूने जो बोला वो हैं, ठीक है, आप इसी में ही दुनिया में अच्छे काम कर लगते हो, कई तो वैसे ही पाप आपके कट जाते हैं। कई लोग, किसी ने बहुत पाप कर्म किया है, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा किया है, तो उस बंदे का क्या है कि अगर कोई अच्छा गुरु मिल जाता है, उसके सिलिद में अपने आप चेंज कर लेता है, दान पुण्य करना शुरू होता है, अच्छा इंसान होता है। तो कई कर्म दोष जब हवन करता है खुद से या करवाता है अपने लिए, तो कर्म दोष कई उससे ऐसे ही कट जाते हैं, धीरे 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 कम हो जाते हैं। तो जो बुरा इंसान भी अच्छा बन सकता है। तो ये होता है कि ये मैं कह रहा हूँ, अपनी बीवी को छोड़ के कहीं और मुंह मारना ये बहुत बड़ी बात है। आज आप शराब पीते हो, शराब का भी आप शराब पीते हो, मदिरापान करते हो, ये तो राक्षस शराब मीट का यही है। लेकिन कई लोग खाते हैं तो ठीक है, हम उनको बोलते नहीं, लेकिन ये शराब पीते हैं, शराब पी के आप बीवी को मारते हो, बच्चों को मारते हो, तो ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की है? तो ऐसी शराब को क्या करना है? रात को शराब पी, बच्चों को तंग किया, बीवी को तंग किया, सुबह मूत दिया, और फिर क्या फायदा हुआ? दोस्तों से झगड़ा करते हो, लड़ाई, कर्जा ले लेते, शराब के पीछे कर्जा। ऐसी क्या आपको मजबूरी है कि शराब पीनी है, बीवी को पीटना है, बच्चों को पीटना है, माँ बाप नहीं समझना, और कर्जा चढ़ जाता है। ऐसा क्या रात को पियो सुबह मूत दो? तो ये क्या, ये भी एक पाप कर्म होता है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो पाप कर्म में आती है। अच्छे कर्म करो अच्छा ही मिलता है, बुरा करोगे तो बुरा ही मिलता है। हाँ, कई बार क्या होता है कि हम लोगों को सताते हैं, जैसे ओला या उबेर या कोई गाड़ी हमने बुक की है, उसके पास मजाक करते हैं, ये भी एक पाप कर्म में आता है। आप मजाक करके उसको बुक करके कैंसिल कर देते हो, वो बंदा वहाँ तक पहुँच जाता है, तो उसके अंदर में वो भी, उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसने भी अपना गुजारा करना है, तेल फूक के आ रहा है, तो आपके मजाक में अगले का नुकसान होता है। तो ये छोटी छोटी बातें देखने वाली, ये नोट किया करो। हाँ, आपके घर में काम वाली आती है, काम वाली काम करती है, तो आप उसको तंग करते हो। कई लोग होते हैं, ठीक है, आप भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई संडे है तो आप भी कोशिश करा करो, खुद घर के काम खुद भी करने चाहिए। कई बार क्या होता है कि ये दो पहलू होते हैं। देखो, कई बार लेडीज़ जो आती है आपके घर में, उसके कर्म दोष खराब होते हैं, उसके ऊपर पित्तर जोनी का प्रेत होता है या कुछ होता है, वो घर में आएगी, घर में आपकी नेगेटिविटी आएगी पूरी। तो जैसे भी जो भी क्लीन करेगी उसके हाथ से खाना, ये वो नेगेटिव, ये भी एक तरह का पॉइंट होता है, गंदी चीज़ें होती हैं। हाँ, कई लेडीज़ दिल की अच्छी होती हैं, उनसे पोछे वगैरह आप लोग आते हो, काम करते हो, लेकिन काम करने कई लोगों को मैंने देखा है,
वो बहुत ज़्यादा ही करते हैं, जो भी घर में आए इससे नीचे बैठ के करो, इसका करो, वो कर दो, साफ करो, ये कर दो, वो कर दो, उसकी ना बुरा हाल कर देती हैं, मतलब कि काम वाली का, ये करवाना, वो करवाना, शीशे साफ करो, आपके शीशों को क्या हो गया? हर हफ्ते शीशों को क्या हो गया? 1 महीने में 1 बार करवा लो, वो नहीं नहीं शीशे ये नहीं गंदा होना चाहिए, ये नहीं आपकी, चलो आपकी दुकान है वो अलग बात है, दुकान में चलो होता है। घर में आप खुद भी थोड़ा हेल्प करो और फिर उसके बाद उसको सताते हो, वो गरीब है पहले से, बुरा पता नहीं कैसे आती है कैसे नहीं, किसी का दिल करता है किसी के घर में काम करने का, किसी का भी नहीं करता। उसके बाद क्या होता है कि आप बोलते हो उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, ये छोड़ गई, ये वो मतलब उल्टा सीधा बोलते हो, ठीक है। आप और दान आप जब करते हो, दान लोगों को करते हो तो उसको भी दो, उसको दिवाली दशहरा जो भी त्यौहार आते हैं अपनी काम वाली को दो। उससे क्या कि वो दुआ, जो काम वाले होते हैं ना, वो दो जो गरीब होते हैं वो दुआ निकालते हैं, दुआ उनकी लग जाती है। जैसे बददुआ मत लो किसी की भी, उल्टा सीधा बोलो, और बददुआ भी लगती है, बददुआ बहुत जल्दी लगती है, ऐसी की नहीं लगती। अभी ये कलयुग है, पहले तो सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, वो अलग बात है। अभी क्या है कि अगर आपने कोई पाप कर्म किया है कुछ भी, उसका रिजल्ट 6 महीने में आपको नजर आएगा, क्योंकि आगे कोई दुनिया नहीं है, आगे फिर दोबारा सतयुग होना है। उससे पहले जो इस कलयुग में जो करोगे ना, तुम्हें खुद सूद समेत मिलेगा, तुम्हें या तुम्हारे बच्चों को। ये इसलिए अच्छे काम करो। और दूसरी बात, जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है, जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। उस टाइम आप कोई बुरा काम ना करो, जब तक आपका बच्चा नहीं होता। कोई भी बुरा काम, किसी के पैसे या किसी का मतलब कि कुछ भी, आप किसी का लेना देना, या फिर किसी के बारे में बोलना, किसी बाबा के बारे में बोलना, किसी भी गुरु पीर के बारे में बोलना। अब आपकी बच्चा होने वाला, प्रेग्नेंट है वो लेडीज़, तो ये इफ़ेक्ट बच्चों को पड़ता है। अरे हमारे इधर तो फॉरेन में, ये जो कंट्री है इसमें क्या करते हैं, जब बच्चा होने वाला था वो तो कील भी नहीं लगाते, कील वगैरह भी नहीं ठोकते, जिनके घर बच्चा होने वाला है, और कई चीज़ें अवॉइड करते हैं। तो जब तक बच्चा ना हो तो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए करो, ये भी जो भी चीज़ें निकालनी है मुंह से तो सोच समझ के निकाला करो। और दूसरी बात, काम वाली को भी इज्जत, हर इंसान को इज्जत दो तो इज्जत पाओगे। अगर आप किसी को इज्जत नहीं देते, वो आपके मुंह सामने इज्जत देता है लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, क्योंकि आप सही नहीं हो उसके लिए, आप गलत हो। और कई बार क्या होता है कि हम बाहर के लोगों को, ये भी एक पॉइंट है, बाहर के लोगों को हम बहुत अहमियत देते हैं, खाना खिलाते हैं उसको, उसके लिए बहुत फ़ोन करते हैं। जब वो घर पे बीवी को नहीं पूछते, माँ को नहीं पूछते, भाई बहन को नहीं पूछते, घर की ज़रूरतें हैं जो वो प्रॉपरली नहीं करते, बाहर खर्चा कर दिया, आज मैंने यहाँ खा लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, घर में आपके राशन नहीं है या राशन लाने वाला है या उधारी हो गई है, ये वो, तो वो आपको पहले अपने घर का देखना चाहिए, फिर बाहर के यार दोस्त का क्या है। यार दोस्त का तो, यार दोस्त वही होता है, वो होगा जो मुश्किल में आपका साथ देता है। तो जो आप भी आपकी मुश्किलों को साथ दे, उसकी मुश्किल में आप साथ दो, तो हाँ, एक हाथ दो, एक हाथ लो। पर ये नहीं कि आप बाहर बड़े अच्छे हो तो घर में आपसे नहीं, बीवी आपसे डरती है, बच्चे आपसे डरते हैं, माँ बाप आपसे डरते हैं, तो फिर ऐसी अच्छाइयों का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं, मिट्टी में डालो। और पाठ पूजा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं, दिखावा करते हो, दिखावा भी ना करो। हाँ, अगर आप मतलब कि जैसे मंदिर वगैरह जाते हो या फिर कोई पाठ पूजा करते हो, तो उसमें क्या कहते हैं, जो पंडित हैं, पंडित को बुरा भला बोलते हैं, तो ये नहीं बोलना चाहिए पंडितों को, क्योंकि पंडित भी जो होते हैं, चल परमात्मा है, हाँ ठीक है, कई पंडित लालची हैं मानता हूँ, लेकिन उनका धर्म है पंडिताई करना। तो आप एक और मैंने बात देखी है, ठीक है, कई पंडित तो मुंह फाड़ के पैसे मांगते हैं इतने इतने, पर कई पंडित ना बहुत गरीब होते हैं, मतलब कि वो सिंपल होते हैं, जो सिंपल होते हैं परमात्मा उनके ही हृदय में वास करता है। तो कई पंडितों में देखा है, मंदिर में आपने हवन बोल दिया, वो बेचारे कर देंगे हवन, 500 दे दिया आपने, अरे 500 की सामग्री, कितने सामग्री, देसी घी और कई चीज़ें लगती हैं, लकड़ियाँ, ये वो, और इतना भी फ़ायदा मत उठाओ किसी की अच्छाई का को आपको बद्दुआ लग जाए। पंडितों को गुरुदक्षिणा दो प्रॉपरली, जैसे आप हवन करवा रहे हो, हवन की फीस 2100 है ज़्यादा। ये जो गांव में दूसरे बेचारे कहाँ मांगते हैं, वो 500 एक दे दो या 1100 दे दो। हमने जी घर प्रवेश करवाना, बाहर घूम खा लोगे, गंद मंद खाओगे, शराब भी, पैसे उड़ा दोगे। जब वो पंडित को बुलाते हो, मेरे अपने फैमिली में एक हुआ था, मेरी बहन का घर वाले की बात कर रहा हूँ, तो मुझे उस टाइम बहुत गुस्सा चढ़ा था। पंडित को गृह प्रवेश के लिए बुलाया गया, पाठ पूजा के लिए, 500 दे दिया जी, इस ये कर दिया, वो कर दिया। जब भी मैंने बोला था कम से कम 2100 रुपया तो उसको दो, और जो उसका सामान बनता है वो उसको दो,
ला के वो अलग से। पर ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आती क्यों ये बाहर तो हम कोई रिश्तेदार आ जाए बोतलें खोलते, मुर्गे बनाते, ये करते बोलते, जब आप पाठ पूजा पे आते हो पंडित की जब बात करते तो आपका हाथ कैसे टाइट हो जाता है। तो किसी का दान पुण्य करो। पहले तो अरे लोगों गायें दान करते थे पंडितों को, ठीक है। आजकल के पंडित ऐसा नहीं कि नहीं है, जो गोकुल से पढ़ के आए हैं, जिन्होंने जिनों धारा की धारण किया, पता करो उसके बारे में, पंडितों के बारे में। जो जिसने जिनों धारण किया है वो अच्छे काम करता है, गोकुल से आया शिक्षा लेके, तो वो उस बंदे से आप काम करवाओ तो आपके काम बनते हैं। ये नहीं कि बनते, अरे पंडित की दुआ लगती है ना कई बार, तो सारे काम हो जाते हैं। वो अपने ही कर्म दोष खराब होते हैं। हम हमारे कर्म दोष, हम उल्टा सीधा बोलते हैं, किसी के पैसे खाने, किसी की बेटी बहन को बुरा बोलना, या किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना, तो हमारे कर्म दोष होते हैं जो हमें लगे होते हैं। किसी के लिए हम खड्डा खोदते हैं, हमारे लिए होता है, तो फिर दोष हम पंडितों को देते हैं। कई लोग होते हैं, उन बेचारों को क्या पता, अब उन्होंने इतनी तपस्या तो की नहीं होती, वो मंदिर में होते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं ठाकुर जी की या शेरा वाली की या देवता की, तो वो जितना उनसे बढ़ पड़ता है वो आपके लिए करते हैं, आपका आमन कर देते हैं, तो उससे थोड़े रास्ते खुल जाते हैं। पर उनको नहीं पता प्रॉपरली क्या क्या पितर दोष का निवारण और कई चीज़ों के निवारण, तो जो भी पता है तो कर देते हैं। लेकिन आप उनको बुरा बोलते हैं, हमने तो ये भी करवाया था, हमने, अरे आपने अपने कर्म देखे हैं, आपके कर्म देखे हैं, आपने क्या करके आया पिछले जन्म में, अभी क्या खाया है। अभी किसी के पटवारी हो तो किसी की ज़मीन के पैसे खाए हैं, अगर पुलिस वाले हो तो घूस खाई है, किसी का कुछ खाया। अब किसी और डिपार्टमेंट में हो तो कभी किसी का ये खाया, किसी का। जो लोग आपके घरों में भी गुलदस्ते और सामान लेके आते हैं ना, बात काफ़ी ज़्यादा, मैं ऑफिसरों को देखा है, यहाँ भी हैं वहाँ भी, सभी कंट्री में होते हैं, तो तोहफे लेके आते हो लोगों के घर में, देखते हो ये करे, कोई काम करवाना हो, काम सही करवाना वो अलग बात है। अगर किसी का उल्टा करवाना है, कोई ज़मीन किसी और को बेचता है, सडनली आप उससे पैसे दे के ज़्यादा करते, तो ये देखा करो क्या कर रहे हो। ज़मीन साथ लेके जाओगे, ज़मीन ऊपर डालोगे, बच्चों पे डालोगे ज़मीन, तो ये सब कुछ है धरा, यहीं पे रह जाना है। कोई नहीं, जितना मर्जी पैसा बना लो वो सब यहीं छूट जाना है। बच्चे, अगर आप इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हो, कोठियाँ बना रहे हो, बंगले बना रहे हो, आपका बच्चा शराबी निकल गया तो अभी आप बच्चे के लिए कर रहे हो, बच्चे मेरा बच्चा बाद में वो स्मैक पीने लग गया तो क्या। ये कुछ नहीं, टाइम का और समय का कुछ नहीं पता। आप किसी का पैसा खाओगे, कैंसर जैसी बीमारियां होती है, कैंसर हो गया, एक्सीडेंट हो गए बार बार उन लोगों के, बच्चा डाउन सिंड्रोम पैदा हो गया, या कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। बाप को स्टंट पड़ गया, माँ को स्टंट पड़ गया, माँ को मतलब कि सर्वाइकल होगी, ये हो गया वो हो गया, मतलब घर में दवाइयाँ चलती रहेंगी। आप किसी के पैसे खाओगे तो वो किसी ना किसी तरीके से तो निकलना ही है। तो यही होता है कि अपना जॉब करो, अपने पैसे कमाओ। बहुत सारी ऐप है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आप पैसे कमा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठगियाँ मत मारो, ठगियाँ भी मारते हैं कई दुकानों में। कई लोग मैंने देखा किराने की दुकान पे भी ठगियाँ मारते हैं। वो देख लेते हैं कि बंदा बाहर से है, या बिहार से पंजाब में लोग आते हैं, वो अलग बात। आप बोलते हो कि पंजाब में बिहार, वो बिहारी रह गई है, चलो ठीक है, मेहनत करते हैं, फिर आप क्यों नहीं करते। पंजाबी कितने कनेडा जा रहे हैं, छोड़ के पंजाब छोड़ के खाली हो गया। अब तो वापस आने लग गया क्योंकि वहाँ भी कुछ नहीं रहा, तो काफ़ी वापस आने, मतलब कहने मतलब आप अपने शहर में शर्म मानते हो, मुझे ये काम नहीं करना, मेरी बेइज्जती होगी, ये वो फलाना। वहाँ जाके चाहे लोगों की लैट्रिन साफ़ करें और टट्टियाँ साफ़ करो वहाँ अमेरिका लंदन जाके, तो फिर तो मतलब कहने का मतलब है कि जब वहाँ आपकी स्टडी वहाँ पे जीरो है। जो तो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, जिनको एक्सपीरियंस, अच्छी कंपनी में काम करते हैं, उनको तो जॉब अच्छी मिलती है, और वहाँ पे जो सिंपल होते हैं तो उनको तो ऐसे ही काम करने पड़ते हैं। तो यही काम हम अपने सिटी, अपने शहरों में, अपनी जगह पे क्यों नहीं करते, क्यों आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं। मैं तो कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। देखो मेरी अपनी कंपनी भी है, मैं ये भी काम करता हूँ, मेरे को जो मिलता था जब स्टार्टिंग में मैंने सब कुछ किया, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब किसी की माँ आए, कोई मैं बोलूँ कि मैं इस पदवी हो, मैं उसके पैर ही हाथ ना लगाऊँ, ये वो, तो मैं तो लगा देता हूँ। जहाँ ऐसे नमज करो, इज्जत करो एक दूसरे की, मतलब कि बुरा मत करो किसी का भी। बुरा करोगे तो आगे बुरा ही होगा, भला करोगे तो परमात्मा तो देखता है ना। औकड़ आती है कई बार भक्ति लाइन में, और ये अच्छे काम करने में बड़ी औकड़, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन डटे रहो। एक ना एक तो सुनता है, कहते हैं कि 12 महीने में रूढ़ी की भी सुनी जाती है, तो आपकी भी तो सुनी जाएगी। आप जब आपको फल मिलने वाला होता है तो आप धर्म बदल लेते हो, कभी क्या कहते हैं अपना मंत्र बदल लेते हो, तो कभी गुरु बदल लेते हो। तो ये चीज़ें होती है। ये गुरु जो होता है, गुरु बहुत उच्च पदवी होती है। और दूसरी बात क्या कहते हैं, ये
जो पाप कर्म होते हैं ये पाप अच्छा। और जब जब जो लोग बच्चियों के शाम में सफाई करा देते हैं, ये दोष लगता है। मैं एक आपको बता दूं कि जो बच्चे सफाई कराते हैं अपनी लेडीज़ की, बच्चा कराते हैं, तो वो बहुत एक कर्म दोष लग जाता है, तो वो जुड़ता नहीं। जहाँ तो वो बच्चे जो भूत प्रेतों के बच्चे होते हैं वो 3 महीने ज़्यादा बढ़ते हैं। जैसे नॉर्मल आदमी 3 महीने का बच्चा, तो उसका 6 महीने का, वो भूत का 6, वो आपका ही होता है। कई बार वो बच्चा लगा होता है, कर्म दोष लगे तो वो घर में पलता है। आपके बच्चे बीमार रहते हैं, बार बार तंग करता है। अगर आप बच्चे को कार लेके जाते हो, उसको नहीं लेते, तो वो आपके बच्चे को तंग करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं बुरी। तो ये बुरा ये बच्चे गिराना, ये वो, पैदा ही उतने करो। अब लड़की लड़कों में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। बस ये है कि आपकी परवरिश कैसी है, आपके संस्कार कैसे हैं। तो वो कई बड़े अच्छे घरों की लड़कियां बहुत ज़्यादा बड़ी संस्कारी हैं। आप कहते हो कि इस टाइम में नहीं, ये लड़कियां ये है वो है, तो कई वो घर की आपकी, अगर जितनी खुल दोगे आपके बच्चों को, जैसे स्कूल में पढ़ी लड़के लड़कियां साथ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप जितना ज़्यादा उसको लड़कों से दूर रखोगे, उतनी ज़्यादा उसमें उतावलापन और कई चीज़ें बढ़ती हैं। तो ये चीज़ें आप देखो, अच्छे कर्म करो, अच्छे ही आते हैं, बुरा मत करो। और इतने, ये टॉपिक अभी भी नहीं खत्म है। कितने महीने लगे, टॉपिक ही नहीं खत्म होता। पाप कर्म जो हम पाप करते हैं, तो हमें कैसे पता चला हम क्या गलतियां करते हैं, और ये इसके हमें दोष लगते हैं। तो ये चीज़ों के दोष लगते हैं। अब चींटियों को कई लोग चींटियों को दाना डालते हैं। चींटियों को दाना डालना को कहते हैं कि आधा सिर पे दर्द हो तो उसमें जो नारियल सूखा था उसको शेद करके उसमें चीनी, बूरा बूरा चीनी और चावल और देसी घी और बादाम का जो पीस के उसको भर के काले तिल डाल दो, सिर से 7 बार बार के जो कीड़ियों के वो जगह होती है, गून होती है, वहाँ पे रख दो। तो जैसे जैसे कीड़ियाँ खाएंगी वैसे वैसे ही आपका आधा सिर सही होगा। तो ये कई तरह से सही भी है, ये चीज़ें सही हैं। तो वैसे भी आप कीड़ियों को चीनी चावल डाल के, देसी घी थोड़ा बूरा मिला के तो डाल सकते हो, तो अच्छा होता है उसको। तो एक तरफ से आप ये चीनी को डालते, एक तरफ आपके घर में कीड़ियाँ आ जाती हैं, तो आप उन स्प्रे करते हो, आप उनकी दवाई लाते हो मारने के लिए, तो ये भी एक पाप कर्म हो गया। अरे पाप कर्म तो कितने हैं, तो गिनाने जाओ ख़त्म ही नहीं होते। तो इसलिए आप जो भी करो सोच समझ के करो, और सारा कुछ अच्छा ही होता है। कोई ऐसी बात नहीं कि कोई माड़ा नहीं होता। और अच्छा देखो, अच्छा ही आएगा। अच्छा सुनो, अच्छा ही होगा, बोलोगे। और क्या, एक और मैं बात बताता हूँ आपको। एक बार की बात है कि एक लेडीज़ थी। वो लेडीज़ हमेशा ना क्या कहते हैं, सास को अपने बुरा भला उस लोगों के सामने तो सही होती थी। जब वो सास घर में अकेली होती थी, नूह नूह की बात बता रहा हूँ, नूह, तो वो बड़ा उल्टा सीधा बोलती थी, घर में काम कराती थी, सास से बहुत काम कराती थी। कभी ये वो, और सास डरती थी कि कल मेरे कोई बात नहीं, मेरा बेटा है, बेटे और बहू की झगड़ा ना हो, मेरी फैमिली ना खराब हो, या ये मुझे छोड़ के ना चले जाएं। ये वो डरती थी, वो सहती रही, कितना टाइम सहती रही। तो वो बड़े अत्याचार करती थी। वो जो नूह थी ना, काफ़ी ज़्यादा खाना ना देना, खाना बासी देना, और काम उसने ही करना। अच्छी चीज़ें आप खा ली। घर में मिठाई का डब्बा आना, किसी की शादी का मिठाई का डब्बा आया, तो वो अपने बच्चों को और पति को देती थी, और वो सास को, ससुर नहीं था, सास को नहीं देती थी। तो सास तरसती रहती थी, लेकिन वो सास बड़ी अच्छी थी, किसी के हमने आगे मुंह नहीं खोलती थी। लेकिन पड़ोसी को तो पता चलता है, आवाज़ें तो सुनाई देती हैं, तो पता लगता है, बंदे को देख के पता चलता है। उस नूह ने ना काफ़ी अत्याचार किए उस लेडीज़ पे। एक बार ना थाली मारी, सिर पे लगी थाली, और थाली थी कैं की, वो जो होती है पुराने तांबे कैं वाली, तो उसमें खून निकलने लग गया। एक बार उसने गरम गरम चिमटा लगा दिया। तो काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करती थी। तो ये एक दिन पाप का घड़ा भरता है, ऐसा नहीं कि नहीं भरता। तो वो तंग करती थी। फिर उसके बाद क्या होगा, उल्टा हो गया। एक दिन नूह बीमार होगी, इतनी बीमार होगी, तो उसका लैट्रिन पेशाब सब सास करे। तो फिर क्या कहते हैं, जो पहले तो उसको अधरंग हुआ, मुंह का लकवा हो गया, हाथ पैर टेढ़े हो गए। तो मतलब कि वो डॉक्टरों के बड़े इलाज कराए। एक से हार्ट अटैक हुआ सबसे पहले, क्योंकि जो जो उसने किया था, जो अपनी सास के साथ, वो उसको मिलना ही था। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, वो बीमार हो गई जी, लैट्रिन पेशाब ऊपर, डॉक्टर ने बोल दिया अभी अधरंग हो गया, ये तो अभी चल नहीं पाती। तो फिर भी उस सास ने बड़ी सेवा की नूह की। उस नूह ने इतना कुछ किया, फिर भी सास ने इज्जत
और पूरा मान दिया अपनी नूंह को, उसकी सेवा की। सेवा करते करते एक दिन जब उसने 2 साल नर्क की ज़िंदगी भोगी तो उसने बोल देखा कि घर वाला नहीं सुनता, बच्चे नहीं सुनते, जिसकी मैं इतनी करती थी अपने घर वाले की, वो घर वाले के साथ रिलेशनशिप किसी और औरत के हो गए। और वो जो क्या कहते हैं जो माँ सास थी वो भी चल बसी। तो बच्चे थे, शराब, एक बेटा शराब पीता था, लड़की की भाग भूग गई किसी के साथ। तो ये उसका घर बर्बाद हो गया पूरा प्रॉपरली। तो वो उसके घर में सामने वो बंदा दूसरी औरत को लेके आता था, तो फिर क्या रहा है। तो इससे शिक्षा क्या मिलती है, बुरा करोगे, पाप कर्म ये होते हैं, कर्म दोष पाप कर्म, जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। तो ये इसी में देखो बहुत बुरा हाल हुआ उस औरत का, एंड में कितनी तड़फ तड़फ के मरी, जान निकली। 4 साल वो तड़फती रही। 4 साल में बहुत कुछ हो गया। तो किसी का बुरा मत सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा आएगा।